नहीं, वो हमने कभी नीरू को लिक्विड देखा नहीं तो श्योर। वो उस नीरू को लिक्विड की तरफ इशारा करते हुए कहता, ठीक है, ये वैसे भी बेकार ही है, रख लो। वो लड़के वो श्योर ऐसे कहते हैं। श्योर वो उस नीरू को लिक्विड को उठाता और चेक करने लगता, ध्यान से टूट ना जाए। जिस दिन बिके उस दिन बेच देना। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, कुछ नील पत्थर मिल ही जाएंगे। वो आदमी इतना कहते हुए उदास दिखने लगता। अपने उदास क्यों है? श्योर उसी आदमी से कहता, बस हमारी टीम थोड़ी सी उछल पुछल गई। मेरे ख्याल से हमें इस टीम को ख़त्म कर देना चाहिए। वो लड़का वो सभी की तरफ देखते हुए कहता। सभी लोग थोड़े उदास दिखने लगते हैं। पर क्यों? मतलब आप लोगों की टीम तो कितनी अच्छी है, आप लोगों का ग्रुप कितना अच्छा है, ग्रुप ख़त्म भी होता है, पर क्यों और कैसे? श्योर उसी लड़के को देखते हुए कहता, असल बात यह है लड़के की ग्रुप को अगर ग्रुप बन के रहना है तो उन्हें साबित भी करना होता है कि वो शिकार करने के लायक भी है। हमें बहुत मुश्किल से परमिशन मिली हमारे ग्रुप को आगे बढ़ाने की, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि हम लोग ताकतवर बीस्टों का शिकार नहीं कर पा रहे हैं और हमें कल तक करीब लेवल 5 क्यूरॉन लेवल के 20 को पकड़ के ले जाना है, जो कि एक टैक्स होता है हमारे लिए। पिछली बार तो हमारी जान जाते जाते बची थी। जैसे तैसे हम लोग लेवल 5 क्यूरॉन लेवल के 20 को लेके आए थे, जो कि ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था, बस उसका लेवल इतना था तो हमारा काम बन गया था। हर साल ये करना होता है, लेकिन इस साल हमें कोई ऐसा बीस्ट मिला ही नहीं, और मिला भी तो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर। इसलिए हमारा ग्रुप आज आखिरी दिन ही आया है और कल एक बार आ पाएगा। कल हम लोग बस अपनी किस्मत को कोसने आएंगे और कुछ नहीं। वो लड़का इतना कहते कि उसी पेड़ के पास लेट जाता। श्योर को भी ये सुन के बुरा लगता, लेकिन श्योर कर क्या सकता था इन लोगों के लिए? यही तो बड़ी परेशानी थी। श्योर इन सभी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। ऑफकोर्स इन लोगों की ताकत पहले से इतनी है और श्योर इन सभी से अभी कमजोर ही है। पहले क्यूरोन लेवल हासिल करना होगा, श्योर मन ही मन सोचता। दूसरी तरफ वहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग चुपचाप सो जाते हैं। वहाँ पर एक अजीब सी आग जल रही थी जो कि हरे रंग की थी और उसके आसपास कोई भी बीस्ट भटक नहीं रहा था, इसलिए ये लोग आराम से और चैन के लिए सो पाए थे। इस इलाके में ज़्यादा ताकतवर बीस्ट नहीं है, क्यूरोन लेवल 2 से 3 तक ही है, इसलिए यहाँ पर ये आग उन पर इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर गलती से भी क्यूरोन लेवल 5 या फिर ऐसा कोई बीस्ट आया तो इस सभी की जान जा सकती है। श्योर मैकडॉन से कहता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बीस्ट है ही नहीं, तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैकडॉन श्योर से कहता, हाँ ताकतवर होंगे और क्या। श्योर इतना कहते हुए वो और मैकडॉन जंगल चले जाते हैं। श्योर के काफ़ी सारे बीस्ट अभी तक रिकवरी प्रोसेस में थे और सिर्फ डीमन गली थी जो कि श्योर के साथ थी, वो बाहर आ जाती है क्योंकि श्योर और मैकडॉन वहाँ से थोड़ा अलग होके आ गए थे। यहाँ पर तो बीस्ट ज़्यादा ताकतवर है। हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते में ब्लड विंड लेवल के बीस्ट तो थे, लेकिन अब हमें जहाँ भेजा गया यहाँ पे क्यूरोन लेवल के बीस्ट है, मतलब हमारी ताकत से कहीं ज़्यादा आगे, तो हमें सबसे पहले अभी ताकत बढ़ानी होगी। श्योर मैकडॉन से कहता। देखते देखते श्योर उस नीरू को लिक्विड को, जो कि 4 थे और श्योर को ऐसे फ्री में मिल गए थे, और पता नहीं श्योर को क्यूरोन लेवल के बीस्ट को बनाने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन अभी के लिए श्योर के पास नीरू को लिक्विड्स थे। देखते देखते श्योर चारों नीरू को लिक्विड्स का इस्तेमाल करता और देखते देखते उसकी ताकत बढ़ने लगती है। वहाँ पे कुछ धमाके होते हैं जिसके बाद श्योर और मैकडॉन उन दोनों की ताकत बढ़ जाती है। ये तो अच्छा है कि हम लोग काफ़ी दूर आ गए, इसलिए श्योर इतना कहते हुए पीछे देखता जहाँ पर 2 बीस्ट उस धमाके की आवाज़ और पावर को सेंस करके यहाँ आ गए थे। वो दोनों ही बीस्ट देखने में भेड़िए जैसे दिख रहे थे और काफ़ी डरावने भी, लेकिन भेड़िए से काफ़ी अलग। और कर वो लोग हाउल भी नहीं कर रहे थे, बस गुर्रा रहे थे। उन दोनों ही भेड़ियों की दोनों आंखें हरे रंग की थी, जिससे देखने में ये लग रहा था कि वो दोनों ही एक टीम के ही हैं और साथ में रहते हैं। वो दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और एक श्योर पर एक मैकडॉन पर हमला करता। टीम वर्क। श्योर मैकडॉन की तरफ देखते हुए कहता। अगले पल श्योर गोश्त कटाना और अपने जायक ताक स्वॉर्ड को निकालता और उसे 2 तरफ फेंक देता है और दोनों को एक दूसरे से अटैच कर देता। दोनों से एक स्टिंग अटैच थी। देखते देखते वो दोनों ही अपोजिट साइड में जाती है और जैसे ही वो भेड़िए जैसा बीस्ट वो जैसे ही उस स्टिंग से टकराता है, वैसे वो स्टिंग उसी स्पीड के साथ तेज़ी से उन दोनों तलवारों को एक दूसरे के अपोजिट साइड फेंकती है और वो दोनों ही जेरेक्स डार्क स्वॉर्ड और गोश्त कटाना तेज़ी से एक साथ वो उस बीस्ट पे जाके लगती है। यहाँ तक कि जेरेक्स डार्क स्वॉर्ड वो अपने मोमेंट और अपने डायरेक्शन को बदल सकती थी, इसलिए वो अपने डायरेक्शन को बदल के उसी स्पीड के साथ सीधे उस बेरी जैसे बीस्ट के सर में घुस जाती है। श्योर है वो तुरंत ही
अपने डायरेक्शन को बदलता है क्योंकि सर में घुसने के बावजूद वो तलवार काम नहीं कर रही थी। वो बीस्ट अभी जिंदा था और गुर्रा रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ता। शॉट 20 अपने ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने की कोशिश करता, लेकिन ब्लैक स्नेक अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। अरे यार श्योर, वो गुस्से में कहता। ब्लैक स्नेक थोड़ा सा रिकवर हुआ था उस समय, जिस समय श्योर ने उस नीलू कोर को देखा था उस बड़े से बीस्ट के हाथों के अंदर। बस उसके बाद ब्लैक स्नेक फिर से रिकवरी प्रोसेस में चला गया था। वो बस थोड़ा सा जागा था और कुछ नहीं, लेकिन अभी के लिए सब रिकवरी प्रोसेस में है। अरे यार, इस समय जैराकोन मेरे कितने कम आता, लेकिन वो भी रिकवरी प्रोसेस में है। श्योर पीछे भागते हुए कहता। दूसरी तरफ मैग्रॉन ने अपने गोल्डन पंजे से उस बीस्ट के चेहरे को नोच के रख दिया था और उसकी आंखों को भी नोच दिया था, जिससे अब उसे ठीक से दिखना बंद हो गया था। उसकी आंखें वो हरे रंग से टिमटिमा रही थी, बस चमक नहीं रही थी। दूसरी तरफ वो दूसरा भेड़िया जो कि श्योर की तरफ जा रहा था, वो वही मैग्रॉन की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि शायद उसका साथी मुसीबत में था। लेकिन अगले ही पल उस भेड़िए को कुछ महसूस होता, उसे जोरदार दर्द महसूस होता है। ऑफकोर्स वो गोश्त कटाना वो जो उसके टांगों में घुसी थी वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। वो अगले ही सेकंड नीचे गिर जाता है और उस गोश्त कटाना को अपने मुंह से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोश्त कटाना निकल ही नहीं रही थी और ना ही वो जैक डार्क स्वॉर्ड। लगता है इसका दिमाग उसके शरीर के अंदर कहीं और है, इसके सर वाले जगह पर नहीं है। श्योर है, मन ही मन सोचता। और जहाँ तक इसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मतलब शायद मेरे ख्याल से शायद ये क्यूरॉन लेवल 5 पे है। श्योर इस्माइल के साथ कहता। श्योर तेज़ी से आगे बढ़ता और गोश्त कटाना को अपने हाथ में वापस बुलाने के बाद, जो कि वो भूत वाली खोपड़ी जैसे शेप पे बन के आ गया था, उसे लेकर सीधे उस बीस्ट के सीने की तरफ घुमा देता। वो भेड़िया जैसे ही श्योर को अपने कितने करीब आते हुए देखता है, वो अपने पंजे को मूव करता। लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। श्योर ने गोश्त कटाना को सीधे उसके सीने में उतार दिया था और तेजी से पीछे की तरफ कूद गया था, लेकिन श्योर के बैक साइड उस भेड़िए का पंजा हल्का सा लगी गया था, जिससे श्योर के पीठ पे वो एक बड़ा सा घाव आ ही गया था और वहाँ से हल्का सा खून भी निकल रहा था। लेकिन श्योर को कोई परेशानी नहीं थी। डीमन गर्ल तुरंत ही पीछे आती है और उसे हील करने की कोशिश करती है। तुम हील नहीं हो रहे हो, मुझे लेवल अप करना होगा उसके बाद, समझे? डीमन गर्ल श्योर पे चिल्लाते हुए कहती है। अरे ठीक है पापा। श्योर अब वो कर क्या सकता था? अब श्योर को जलन भी महसूस हो रही थी पीठ पे। उसे तो लगा कि डीमन गर्ल तुरंत ही उसे हील कर देगी, लेकिन अब ये परेशानी थी कि अब डीमन गर्ल और श्योर के पावर गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, इससे डीमन गर्ल से इतनी आसानी से हील नहीं कर पाएगी। श्योर तुरंत ही आगे बढ़ता और उस बीस्ट को देखता जो कि लगातार तर पे जा रहा था, इधर उधर कूदे जा रहा था। श्योर तुरंत ही अपनी ठंडा एलिमेंट का इस्तेमाल करता और एक जोरदार ठंडर सीधे उस भेड़ी जैसे बीस्ट को मारता, जिससे उसे थोड़ी ठंडर का शौक तो लगता है, लेकिन श्योर उसके दिमाग को पढ़ना चाहता था। चलो इस ठंडर के हेल्प से तुम्हारे दिमाग में घुस कर ये तो पता कर ही लिया कि तुम्हारे बॉडी के अंदर नीरुकुर का श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन साथ ही साथ श्योर को एक और चीज़ पता चलती है, इसके दिमाग के अंदर जो है वो श्योर उससे अच्छे से कॉपी कर रहा था। इसके दिमाग के अंदर एक और चीज़ है। श्योर है उस बीस्ट के न्यूरो सेल्स को जो कि उसके दिमाग के अंदर चल रहे थे, वो भी उससे हूबहू अपने दिमाग के अंदर उतारता और उसके सामने एक इमेज फॉर्म होती है जो कि देखने में एक अजीब सी गुफा जैसी चीज़ थी। एक बड़ा सा पेड़ जिसके ठीक नीचे गुफा, वहाँ पे सारे बीस्ट जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही। श्योर चाहता तो और देख सकता था, लेकिन अब तक वो भेड़िए जैसा बीस्ट मर चुका था और उसके सारे न्यूरो सेल्स वो खत्म हो चुके थे और बंद हो चुके थे। इसलिए श्योर उसे और भी ज़्यादा कॉपी करके अपने दिमाग के अंदर छाप नहीं पाया था एक तरीके से, और नहीं देख पाया था उसके आगे कुछ। सारे बीस्ट वहाँ जाना चाहते हैं, शायद वहाँ कुछ स्पेशल हो। श्योर मन मन सोचता है और सारे मैग्रॉन को देखता जिसने उस बीस्ट को ख़त्म कर ही दिया था। वैसे अब आगे क्या? मैग्रॉन श्योर से कहता रहा, लंबी लंबी सांसें लेता। पहले न्यूरो को लिक्विड लेते हैं और डीमन गर्ल को साथ साथ हमें लेवल अप करना होगा ताकि वो हमें हील करती रहे। श्योर डीमन गर्ल को देखते हुए कहता। श्योर पहले वाले बीस्ट का न्यूरो का लिक्विड सीधे डीमन गर्ल को दे देता, जैसे उसकी ताकत भी सीधे क्यूरोन लेवल पहुंच ही जाती और वो तुरंत ही श्योर को हील कर पाती। दूसरे वाले बीस्ट का न्यूरो का लिक्विड मैग्रॉन यूज करता है और श्योर और मैग्रॉन की एक बार ताकत बढ़ती। जहाँ तक हमारी ताकत अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, शायद क्लोन लेवल से तो ऊपर हम लोग आ ही गए। अब वहाँ पे किस लेवल पे है वो नहीं पता करना होगा। श्योर है इतना कहता हूँ वहाँ से जाने लगता। 1 मिनट। श्योर इतना कहता हूँ उन दोनों बीस्तों की बॉडी देखता। तुम क्या सोच रहे हो श्योर? मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। देखते देखते सुबह के 5 बज जाते हैं। चलो सभी लोग उठ जाओ, हमें वापस जाना होगा। वो लड़का खड़े होते हुए कहता और सभी से कहता। श्योर और मैग्रॉन भी उठते हैं। आपको कुछ स्मेल आ रही है क्या? श्योर उसी आदमी से कहता। हाँ एक अजीब सी स्मेल तो आ ही रही है, अजीब से खून की स्मेल है जैसे कोई मर गया।
लगता है आसपास किसी बीस्ट में लड़ाई वगैरह हुई हो, तो छोड़ो उसे, छोड़ते हैं, चलते हैं यहाँ से। वो आदमी टक करते हुए उदास भरे मन के साथ जाने लगता। अरे रुकिए, वो खून तो बहुत ज़्यादा बह रहा है वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर, वो पेड़ के ऊपर से आ रहा है, ये क्या है? श्योर, वो उस तरफ इशारे करते हुए कहता, जो भी है छोड़ो, चलते हैं। वाह, लड़का फिर से उसे इग्नोर करते हुए कहता। श्योर तुरंत ही दौड़ते उस लड़की के पास जाता जो कि तैयारियां कर रही थी और निकल ही रही थी। दीदी। श्योर उस लड़की को जैसे तैसे दीदी बोलता, नहीं तो वो फिर से उसे आंटी बोलने वाला था। ओह दीदी, अब दीदी निकल रहा है तुम्हारे मुँह से, क्या काम है जल्दी बताओ, वो लड़की वो मुड़ते हुए कहती है। वो चल के देखते हैं ना किसका खून है। श्योर उस लड़की से कहता, खून देखने के लिए तुम लोग तड़प रहे हो, तुम्हारी उम्र में खून ना ही देखो तो अच्छा है, तुम्हें अजीब लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब। वो लड़की श्योर से कहती है, मतलब खून देख के हम लोग कमजोर दिल वाले? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें बस देखना है कि वो क्या है। तो श्योर वो अजीब सी आंखें बनाते हुए कहता, तुम लोग बेवकूफ़ हो, चलो छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ चलो, पीछे रहना मेरे। वो लड़की श्योर और मैगन से कहती है, जिसके बदले में श्योर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता। तुम लोग बेवकूफ़ हो, वो लड़की श्योर से कहती है और श्योर से खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता। ताकत तो है तुम में, लेकिन अगर मैंने एक बार भी तुम्हें खींचा तो सीधे पीछे उड़ते हुए सीधे कबीले के अंदर। वो लड़की इतना कहते हुए ऊपर देखती है, जहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देख के वो थोड़ी हैरान होती है और वो पीछे पलट के कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको मुझसे आवाज़ ही नहीं निकलती है। अरे बेवकूफ़ रुको, वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है। अरे क्या हुआ, उन बच्चों के चक्कर में मत रहो, चली चलो। वो लड़का वो उस लड़की से कहता है, लेकिन पीछे नहीं पलटता। एक बार पलट के ऊपर देख ही लोगे तो क्या जाएगा, मुझ खूबसूरत लड़की को मत देखो लेकिन ऊपर देखो। वो लड़की पीछे पलट के चिल्लाते हुए कहती है और वो लड़का एक बार नॉर्मली पलट के ऊपर देख ही लेता है, जिससे अब उसके चेहरे पे जो हल्की सी स्माइल भी थी वो भी गायब हो जाती है और वो तुरंत ही उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचता है। ये क्या, ये दो बीस्ट, देखने में तो हरी आंखों वाले बीस्ट लगते हैं। ये तो, वो आदमी हड़बड़ाते हुए कहता, हरी आंखों वाले बीस्ट क्या मतलब? श्योर उस आदमी से कहता, हरी आंखों वाले बीस्ट मतलब उनके पास जो ताकत होगी उससे हथियार बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे तो हमें बस से जिंदा बीस्ट ले जाना था, लेकिन इनकी बॉडीज कम आ जाएंगी। हाँ, ये कह देंगे कि इन्हें जिंदा नहीं ला पाए इसलिए मार दिया, लेकिन इन्हें मारा किसने? वो आदमी इतना कहते हुए चौकन्ना होता है, चारों तरफ देखने लगता है। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें जो मिला है उससे वैसे भी लगता है कि इसकी मौत रात में ही हुई है, तो अब तक अगर हम पे हमला होना होता तो हो चुका होता। श्योर उसी आदमी से कहता, सही कह रहे हो, पहले उतारते हैं इन्हें, लेकिन ये कोई चाल भी हो सकती है तो देख के। वो लड़का इतना कहता और तीनों लड़कों को ऊपर जाने के लिए कहता, लेकिन इवेंचुअली कोई भी चाल वहाँ थी नहीं। देख देख के वो तीनों वो उन भेड़ियों को नीचे गिरा देते हैं और उन्हें एक बड़े से बैग में डालने के बाद उन्हें अपने साथ घसीट के ले जाने लगते हैं। वैसे क्या मैं मदद कर सकता हूँ? श्योर आगे बढ़ते हुए कहता, नहीं ये बहुत भारी है। वो लड़का श्योर से कहता, अच्छा ठीक है, वैसे क्या आप लोग टावर वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं क्या? श्योर उन लोगों से कहता, हाँ हम सभी ले रहे हैं टूर्नामेंट में हिस्सा। क्यों? वो लड़की श्योर से कहती है, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का प्रोसीजर बता देते तो। श्योर उन सभी से कहता, वो सभी श्योर को देखने लगते हैं। तुम सच बताओ, टूर्नामेंट में सिर्फ लड़कियों को देखने जा रहे हो है ना? वो लड़की वो श्योर से कहती है, नहीं दीदी, एक्चुअली मैं नहीं, हमें बस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। श्योर वो एक बार फिर से कहता, वैसे तुम जैसे बच्चों के लिए भी वहाँ टूर्नामेंट है तो तुम उस वाले में चलोगे है ना? नहीं, वही लड़की श्योर से कहती, अगर मैं उस टूर्नामेंट में एकदम टॉप पे पहुँच जाता हूँ तो क्या होगा? श्योर उसी लड़की से कहता, तो तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने का मौका मिलेगा जिनके पास नीरो कोर, और अगर तुमने उनके सामने अपने आप को साबित किया तो तुम्हें बहुत ऊंचा दर्जा मिल सकता है। वो लड़की श्योर कहती है, मतलब मेरे पास अगर नीरो कोर नहीं है तो मैं बिना नीरो कोर वाले फाइट में जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास नीरो कोर हुआ और मैं उस फाइट में गया और अगर मैं जीत जाता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ तो क्या होगा? श्योर वो फिर से उस लड़की से कहता, तुम बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें टावर फाइट खेलनी है तो टावर इन्विटेशन सारे बच्चों को आता है। जहाँ पर तुम्हें कौन से वाले सेक्शन में जाना है लड़ने के लिए वो तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर ज़्यादा जाबाज हो तो तुम नीरोकोर वाले सेक्शन में भी जा सकते हो सीधे, जहाँ पर तुम्हारी मौत पक्की होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। वो लड़की श्योर से कहती है, श्योर उसकी बात समझता।
मतलब चोर इतना कर तुम्हें कुछ सोचने लगता है। मतलब कुछ नहीं। तुम बस एक बात बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? वो लड़की श्योर को डांटते हुए कहती है, एक मिनट, आप हमें डांट नहीं सकते, हमारे वजह से ये बीफ मिले हैं, याद तो है ना? श्योर उन्हें याद दिलाते हुए कहता है कि अगर श्योर मैग्रो ने चिल्लाया ना होता कि यहाँ पर बीफ था, यहाँ पे कुछ है, कि ये लोग तब तक निकल चुके होते इस खजाने को छोड़कर। ओह, तो तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए? वो लड़की श्योर से कहती, नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैंने बस बोला कि मेरी इज्जत करो। श्योर उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग उन्हें डांटे ना, लेकिन तुमने जो किया है उसके बदले तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए। वो लड़की इतना कहते हुए श्योर के गालों पे किस कर देती है। श्योर वो अपने गाल को पकड़ के खड़ा रहता, उसके गाल लाल हो रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़की मैग्लोन की तरफ बढ़ रही थी। नहीं देखिए आप, मतलब वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैग्लोन इतना कहते हुए पीछे गिर जाता और वो उस लड़की से ऐसे डर रहा था जैसे कि वो किसी भूतनी के सामने खड़ा हो। हाँ ठीक है, अजीब लड़के हो। वो लड़की इतना कहते हुए पीछे पलट के जहाँ पर वो सारे लड़के उसे देख के हंस रहे थे। हाँ अब तुम्हारी बारी है। वो लड़की इतना कहते हुए गुस्सा हो जाती है। देखते देखते वो लोग महल पहुंच जाते हैं। सूरज की रोशनी आने ही वाली, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैग्रोन श्योर से कहता। देखते ही देखते वो लोग उस महल के अंदर तुरंत ही एंटर करते हैं। और जब वो पांचों लोग श्योर और मैग्रोन को ढूंढते हैं कि वो कहाँ गए पीछे से, तो वो लोग गायब थे। अब ये लोग कहाँ गए? हमारी अच्छी किस्मत बन के आए थे और अच्छी किस्मत बन के चले गए शायद। तो वो लड़का, उसे तो यही शक हो रहा था कि ये लोग इंसान भी थे या नहीं, कहीं भगवान ने तो नहीं भेजा था, उन्हें यही लग रहा था। लेकिन अगली बार इनसे मिलूंगा तो इन्हें कुछ दे दूंगा, इन्हें कुछ मदद तो हो ही जाएगी। वो लड़का इतना कहते हुए वो दूसरी तरफ देखता जहाँ पर सभी लोग उसके उस बड़े से बैग को देख रहे थे जिसके अंदर से खून निकल रहा था। इस एक बीफ के हेल्प से ही हम लोग करीब 1 साल तक आराम से फिर से ग्रुप बना के बाहर जा पाएंगे। और दूसरे बीफ की बॉडी अगर हमने बेची तो हमें 500 नील पत्थर आराम से मिल जाएंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। वो लड़का स्माइल के साथ कहता, वो सभी खुश दिखने लगते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रोन वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं उसी दुकान पे जहाँ पर वो दुकानदार वो बैठा हुआ था और थोड़े गुस्से में लग रहा था। आपके सामान चोरी नहीं हुए, नीचे रखे हैं। श्योर उस दुकानदार से कहता, वो छोड़ो, वो तो मैं समझ गया कि तुम लोग अच्छे लड़के हो, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, लेकिन इतने देर में जो इतने सारे कस्टमर्स मेरे सामने से गुजर के चले गए और वो सामान ढूंढ रहे थे जो कि मेरे पास थे, उसका क्या? वो आदमी श्योर पे चिल्लाते हुए कहता, सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। माफ़ कर दीजिए। श्योर उसी आदमी को सीधे माफ़ी मांगते हुए कहता, माफ़ी नहीं, तुम्हें हर्जाना देना होगा, जल्द से जल्द। मुझे अभी के अभी 200 नील पत्थर चाहिए। तुम अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अच्छा बना रहूँगा। तुम्हारे इस परेशानी के कारण जो तुम बाहर घूमने गए थे और मेरा जो लॉस हुआ उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। वो दुकानदार श्योर से कहता, और श्योर कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि इसमें सच में उसी की गलती थी। नील पत्थर कैसे कमाते हैं? श्योर उसी आदमी से कहता, मतलब तुम सच में सिर्फ घूमने गए थे, ये पता नहीं किया कि नील पत्थर कैसे कमाते हैं, क्यों? वो आदमी वो दुकानदार श्योर पर चिल्लाते हुए कहता, और श्योर और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगली पल एक अजीब सी चीज़ होती है, आसमान से एक तेज धूप तेजी से श्योर और मैग्रोन पर पड़ती। श्योर तुरंत अपने हाथ को ऊपर कर लेता है क्योंकि उसे डर था कि वो सब के सामने टेलीपोर्ट ना हो जाए, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, वो टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। ओए इधर देख, बोला दुकानदार गुस्से में श्योर पर चिल्लाते हुए कहता। सच में उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा जायज़ था। 200 नील पत्थर यहाँ पे उनकी अहमियत थी और वो सब कुछ बस उस दुकानदार के हाथों से ऐसे ही चले गए थे, जबकि उसके पास सारे सामान भी पड़े हुए थे। आप लोग, वो आदमी अचानक से श्योर के पीछे देखते हुए कहता, जहाँ पे कुछ सैनिक लोग आ गए थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और डरावने भी लग रहे थे। श्योर भी पीछे पलटता है जहाँ पर कुछ सैनिक लोग आए हुए थे। पिछली रात उन्होंने कहा था कि अगले दिन कोई आने वाला दौरे पे, इन सब लोग बात क्या करें? मैग्रोन श्योर के कानों में कहता, सुनिए। श्योर उस सैनिक से कहता, हमें एक फल चाहिए। वो सैनिक उसी दुकानदार से कहता, अरे लड़कों अब क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्द नीचे जाओ और वो फल लेके आओ जल्दी। हाँ मैं अभी, इतना कहते हुए वो दुकानदार श्योर और मैग्रोन को देखता है जहाँ पर वो दोनों तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं और सारे सामान को ऊपर ले आते हैं और वैसे का वैसा ही रख देते हैं। तुम्हारे पास नील फल नहीं है? वो सैनिक वो उसी दुकानदार से कहता, नील फल? हाँ है ना। इतना कहते हुए वो दुकानदार थोड़ा से कांपते हाथों के साथ अपने पॉकेट से कुछ निकालता। ये फल काफ़ी ज़्यादा महंगा था
इसलिए उसने इस फल को और उस थंडर फ्रूट को अपने साथ ही रखा था।